ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, ये जो सात्विक और उत्तम पुरुष हैं, निष्पाप हैं, इनको विचार उपजता है। क्या विचार उपजता है? कस्तुम कोहम कुता आयाता, मैं कौन हूँ, कोहम कुता आयाता, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है, काय को भेजा है। चलो भेजा ही है तो बने ही रहे, अभी रहने की इच्छा है पर चलने की तैयारी है। जब समझ जगी तो चलने का वक्त आ गया, इसलिए जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। और जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हाँ, अब मायूस हाथ मलता वापस गैरेज को आया। गया वह ट्रेन छूट चुकी थी, अब आओ गैरेज को, कर अपनी गाड़ी खड़ा, जाओ अपने घर पे। इसलिए जीवन रहते जीवन का सत्य हमें समझना चाहिए। ये जो निष्पाप और सात्विक लोग हैं, क्यों है ये निष्पाप और सात्विक? क्योंकि इन्होंने सत्कर्म किए हैं। सत्कर्म क्या है? यज्ञ दान तप, ये सत्कर्म है। किसी दिन का यज्ञ कर तभी सत्कर्म होगा, ना कर पाए तो, और ना दान देने की सामर्थ्य हो तो, ना तपस्या कर पाए तो बंधुआ ऐसा कोई नहीं है जो ये तीनों काम ना करता हो, पर इरादा अलग है। इसलिए नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जब हमारी नज़र बदल जाती है, इरादा बदल जाता है, तो बड़ा भारी अंतर पड़ता है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी, जो गुरु महाराज हैं, वो कहते हैं कि काम कोई गंदा नहीं है, अच्छा या बुरा कोई नहीं है, इरादे ही अच्छे और बुरे होते हैं। जब इरादा अच्छा होता है तो काम भले ही निम्न स्तर का हो पर अच्छा ही होवेगा। इसलिए बनियों की जो कहावत है वो सभी पर लागू है, जैसी नियत तैसी बरकत। समझ में आया? नियत के अनुसार बरकत होती है। आप अपनी नियत साफ रखें, सत्कर्म करें। यज्ञ नहीं कर सकते, पर यज्ञ अग्नि में आहुति डालने के लिए घी चाहिए। वो आजकल प्योर घी 1500 रुपया किलो मिल जाता हूँ, ठीक ही है। हाँ, जो दुधाड़ी में पूरा दिन गर्म किया जाता है, फिर मक्खन निकाल के जो बनाया जाता है खुशबूदार घी, वो 1500 रुपया में भी नहीं ढूंढे मिल रहा है आजकल। ये मशीन से क्रीम व्रीम निकाल ली, अब उसको गर्म करके दे दो, उसमें खुशबू नहीं आती, पता नहीं क्या बात। तो क्या है, वो वाला महंगा पड़ेगा, हवन सामग्री भी महंगी है। हाँ, बहुत सब महंगे आइटम है। पर ये इस यज्ञ के बराबर एक और दूसरा यज्ञ है। बोले क्या है? बोले कर्तव्य पालन रूप यज्ञ। अगर वो यज्ञ नहीं कर पा रहे हो तो उस यज्ञ के बराबर फल आपको मिलेगा जब आप अपने बूढ़े माता पिता के लिए समय पर खाना पीना, कपड़ा लत्ता आदि का इंतजाम कर दोगे। अर्थात बड़े बुजुर्गों की जब आप सेवा करते हैं तो उनकी सेवा का फल किसके बराबर है? यज्ञ के बराबर है। जब आप यज्ञ नहीं कर पाते, हाँ, तो एक जगह कहते हैं नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपो, कोटन यज्ञ समान। यज्ञ नहीं कर सकते महाराज, नहीं सामर्थ्य है। बोले क्या करें यज्ञ के विकल्प में? बोले संत दरस, संतों के दर्शन करो। बोले ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिक यज्ञ समान।
संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिक जग समान। ये तो हो जाएगा, यही कर लो। पर कई बार होता है इनसे ये भी नहीं, कई होते ना जिनके पाप हृदय में है ना, मल है, नहीं करने देते ये काम। किसी के पास पैसा बहुत है, 10 रुपया किसी को दे के राजी नहीं है, और बुढ़ापा आ गया, न दिया न खाया न खाने दिया। जब असहाय हो गए तब उनके नाती पोता निकाल लाते बढ़िया वाली गाड़ी, और पेट्रोल भराते हैं भाई बैंक बैलेंस में से जो तुमने जमा कर रखा, तुम्हारे देखते ही उड़ाते हैं। और कुछ बोलोगे तो रोटी जो मिल रही है वो न मिलेगी तुम्हें। इसलिए तुम्हारी गाड़ी मेहनत का कमाया हुआ, उसमें किसी को थोड़ा मोड़ा दे लेते तो उपकार भी हो जाता। पर वो तुम्हारे सामने, ये भगवान के बंदे हैं, राम जी के बंदे हैं, जिनके अंदर सब में राम समाया है, घट घट में राम समाया है। हाँ, सेवा कर लो, वरना राम विमुख, राम से यदि तुम विमुख हो गए तो ये संपत्ति तुम्हारी बगैर पाई जैसी ही हो जाएगी, जैसी पाई वैसी ना पाई। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं, राम विमुख संपत प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई, बगैर पाई जैसी ही हो जाएगी। बंधुओं, ताकत के रहते, अधिकार के रहते दूसरा का भला कर लो यदि करना चाहो। सब पे अविश्वास करोगे, किसी की भलाई नहीं कर पाओगे। ताकत रखते जरूर करोगे, ये ताकत एक दिन चली जाएगी, और अधिकार जो पावर है ना वो भी चला जाएगा। फिर मिलने के लिए लोग लाइन लगाते थे ना, फिर आप एक कुर्सी लेकर के गली में सड़क पे सामने बैठोगे, कोई 2 पैसे में तुम्हें पूछेगा नहीं, वहीं से निकल जाएंगे। अच्छा हो आप ऊंचे ओहदे पे हो, लोगों का कुछ हित कर लो, कुछ लोगों से कुछ लोगों का भला कर दो, याद रखे जाओगे। एक बता रहे थे सबसे बड़ा ऊंचे वाला अधिकारी डीएम पता नहीं क्या था उनके विभाग का, अलग अलग होते ना हर विभाग के। अब कहते वो बहुत परेशान करता था, फिर रिटायरमेंट हो गए तो वो स्टेशन मिल गया, बोले राम राम भी नहीं किया, बस घूमते रहो चटकाते रहो चप्पलें, कितना तुम कर लोगे। सबके साथ व्यवहार ठीक करो, प्रेम से बोलो। ये अभिमान तुम्हारे को कहीं से भी दिल से जुड़ने नहीं देता। रिटायरमेंट होने पर जिनके लिए बहुत हड़काते थे वो वहीं पास से गुजर रहे हैं और राम राम नहीं बोल रहे हैं, क्या कर लोगे तुम उनका। और यदि प्रेम होता तो दौड़ के मिलना था। ये एक यज्ञ है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग दिल से जुड़ जावें। तुमने अभिमान के चलते परिवार के लोगों को भी उखाड़ फेंका है, बोले तो गंदे लोग हैं। अच्छा, उसी में तुम भले आकर के टपक गए, वो सब गंदे हैं। हाँ, गैरों के साथ मोहब्बत है, आते हैं दूर से बुलाते हो, अपने परिवार वाले लोग गंद मारते हैं उनके शरीर, क्या दूर भागते हो। है उनके दोषों का वर्णन करते हो, खुद में 1000 दोष हैं, उसकी ओर कभी देखते ही नहीं हो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हमने क्या करना है, यज्ञ दान तप नहीं आ रहा है तो आप सेवा करें, यज्ञ दान तप। आप कभी न कभी भूखे तो रहते ही हो, हर समय आपके घर में रोटी नहीं बन पाती है, पत्नी बच्चे माताएं वगैरह जब नहीं होती हैं तो कई तो रोटी ही नहीं खा पाते हैं उस दिन, तो नहीं खा पाते तो व्रत हो गया ना। पर तुम्हारा व्रत ना होगा, पर यही काम भगवान के लिए भूखे रह जाओ तो तपस्या हो जाए तो हो सकता है। आप भूखे रहते हो, बहुत बार भूखे रहते हो, पर भगवान के नाम से एक दिन भूखे रह जाओ तपस्या हो जाएगा, तो कर सकते हो ये। आप दान भी दे सकते हो, आप सेवा का दान दे सकते हो। बुद्धि है तो आप किसी को पढ़ाई आदि करवा दें, धन है तो किसी की मदद कर दें, कर सकते हैं। पर नहीं करना चाहोगे तो होने पर भी नहीं कर सकोगे। हमें एक बता रहे थे, एक ने एक लड़के की, गरीब लड़के की फीस देना चालू किया और उसको सीए तक ले आए, पढ़ाते पढ़ाते
खुश थे, कह रहे हैं कि हमें शुक्रिया इस बात की है कि हमारा पैसा सार्थक हो गया। हम चाहते हैं और भी मिल जाए, पर हमारा पैसा सार्थक नहीं कर पा रहे, पैसा वृथा चला जाता है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भाग्य की बात है कि आपको ईश्वर ने किसी के देने लायक चुना है। आप कुछ दें, दूसरे के काम आ जाएं, आपका धन सार्थक हो जाएगा। आप किसी के सहायक बन जाएं, आपकी ताकत, आपका बल सार्थक हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि हमेशा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से क्या होता है, असत्य जितना भी है, देह और जगत है, जो जन्म से पहले नहीं मरण के बाद में भी नहीं रहता है। इससे इसी को बारंबार विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का तो त्याग कर दो और सत्य का आश्रय करो। देखो कौन नाश होता है, कौन बचता है। तो जब बचने वाला आत्मा है, नाश होने वाला देह और जगत है। तो इनका त्याग कर दो। बोले त्याग करके कहाँ फेंका? मैं बोले फेंकना नहीं है, न त्याग कर, उस तरह से नहीं त्याग कर पाओगे जैसे गांव में गाय भैंस बंधते थे, वहाँ गोबर हो जाता, गोबर एक टोकरी में उठाया और जाकर घूरे पे फेंक आए। ऐसे नहीं फेंक पाओगे भला। हाँ, तो फिर क्या करना है? हमों असंग हो जाना ही इसका त्याग है। जिससे पटरी नहीं खाती, हम दिल से उससे जुड़ते नहीं, उससे बात नहीं करते। ज़रूरत में मतलब ऑफिस में कई बार रहते हैं, बताते हैं, कईयों बतलाते हैं कि इससे बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है, पर जब बैठा हुआ बातचीत करते देखो तो देखते हैं कि लगता है ये तो सगे भाई होंगे। अंदर से नहीं जुड़े हैं, पर जब तक नौकरी है रहना पड़ेगा पास में, तो अपना प्रेम से बैठे, पर अंदर से जुड़े नहीं। इसको क्या कहते हैं? बोले तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग। पैसे का भोग कर रहे, कमा रहे हैं, पर त्याग पूर्वक। बगल वाले से जुड़े नहीं है, पर ऐसे लगता मानो भाई भाई बैठे हों। तो क्या है, हमों त्याग नहीं करना है। इसको कहते हैं असंगता वृत्ति, इसी को कहते हैं वैराग। असंग हो जाना ही वैराग्य सच्चे अर्थों में कहा जाता है। इसलिए असत्य का त्याग कर दो। इस जगत में नाशवान जो है वो असत है, उसका त्याग कर दो। और सत्य क्या है? आत्मा है, उसकी बारंबार खोज करो। जो पदार्थ, बोले खोज कैसे करें महाराज? कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे और उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो पहले नहीं, बाद में नहीं, उसे बीच में भी नहीं है, ऐसा ही समझना। बोले ये कैसी बात कही महाराज? आदि भी ना हो, बीच अंत में ना हो, बीच में भी ना समझना। हाँ, ऐसे कौन सी चीज़ होती है? बोले सारी चीज़ें ऐसी हैं। जन्म से पहले देह और जगत नहीं था। आपने देखा था देह और जगत? नहीं था। और जब मर जाओगे तो देह और जगत तुम्हें दिखेगा? बोले नहीं दिखेगा। जन्म से पहले देह तुम नहीं थे, देह के रूप में। मरण के बाद में भी देह तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। बीच में भी तुम बगैर देह वाले ही हो। देह तो तुम्हारे को ऐसे ही भाषित हो गया है जैसे कछुए के ऊपर वो काठ, कछुए की जो पीठ होती है ना, बड़ा मजबूत होती है, वो उसके अंदर कछुआ रहता है। ये कब्र है शरीर आत्मा का। इसलिए आत्मा ही जन्म से पहले मरण के बाद में भी रहता है, और आत्मा ही अभी भी है। बोले देह क्या है? बोले देह तो मन में देह होने का तीव्र संवेग ही देहाकार, देह के आकार वाला हो करके दिखता है। जैसे आप सो गए, आपकी स्त्री या धन आदि का आपके जीवन में अभाव है, स्वप्न आया, आपने स्त्री और धन दोनों देख लिए। तो ये क्या है? मन में स्त्री और धन का तीव्र संवेग ही आपको स्त्री और धन दिखा रहा है, न कि स्त्री और धन वहाँ है, नहीं है। ऐसे ही
हमें यहाँ भी विचारना चाहिए। चैतन्य सत्ता आत्मा के आश्रय में फुरने वाला मन वासनात्मक है और वासना के अनुसार ही वो दृश्य जगत की ओर जब तीव्र संवेगवान होता है तो अनहुई वस्तु भी दृढ़ सत्य होकर के भाषित होने लगती है, न होने पर भी। इसीलिए विद्वानों ने, शास्त्रों ने एक बात कही है कि आँखों से जो दिखता है और कानों से जो सुनने में आता है वो बात भी कई बार मिथ्या निकल जाती है, असत निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि मन की स्थिति बड़ी प्रबल है, कुछ का कुछ दिखा देता है। कई बार दोष देखने की दृष्टि दूसरे को भी दोष दिखा देती है। जैसे चोर, छिनार और लंपट ज्ञानी, भला जस आपन तस दूसर जानी। अब बताओ इनकी दृष्टि का क्या करोगे? इनके अंदर तीव्र संवेग है, चोर के अंदर है कि मैं चोर हूं। भला अब वो जो कोई देखता है उसको भी कहता है ये चोर ही है। हाँ, ये लंपट जितने हैं, स्त्री लोलुप, हाँ, किसी दूसरे की पराई औरतों को ताकने झांकने वाले, उनके लिए कहा ये गलत आदत है, इसमें सुधार करना चाहिए, ठीक नहीं। जैसे हमारी माताएं बहनें वैसी दूसरे के भी हैं, हमें संयम में रहना चाहिए। और वैसे भी वासना का अंत आता नहीं, चाहे जितना कर लो इससे तृप्ति कभी मिलनी नहीं। आप जहाँ हो, जैसे हो, रुक जाओ, संतोष करो, परमात्मा चिंतन करो, शांति मिलेगी, काम रुक जाएगा। तो क्या है, ये लंपट लोग क्या समझते हैं जैसे हमें वैसे ये भी होवेगा। तो लंपट की एक कहानी बताते हैं। एक जगह अपने विद्यार्थी जीवन, एक लड़का बेचारा थोड़ा कमज़ोर तपेल, वो देखो ये लंपट है, ये लंपट होवेगा, तभी ये इसकी, ये देखो इसका चेहरा पीला। वो बेचारा कमज़ोर किसी और कारण होवेगा, पर लंपटों को मौका लग गया कि ये भी वैसे ही हो, क्योंकि खुद वैसे ही थे ना। चोर, छिनार, सती स्त्री को भी औरत जो चरित्रहीनता वाली है वो देखती ये भी हमारी जैसी होवेगी। तो एक जगह एक औरत कहते हमने, हाँ ये जो है ना इसने मकान बनाया, ये ऐसे ऐसे करके ही बनाया है इसने भी। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करे दिन रात, वो वाका आदमी है, जैसे तैसे थोड़ी मोड़ी जगह खरीदे अपना बना पाए। तो ये लंपट, ये और तो जैसी दृष्टि, जैसी अंदर दृष्टि तैसी आगे सृष्टि, आपको वैसा ही दिखने लगेगा। अच्छा हो आप सत्य धारण करें, यथार्थ धारण करें, यथार्थ दृष्टि बनाएं, अन्यथा आपको वही दिखने लगेगा हर जगह जैसा कि आपने दृष्टि बनाई है। इसलिए सतशास्त्र और साधु समागम, सतपुरुषों का संग करें, सतशास्त्रों का श्रवण करें। ऐसा करने से तुम्हारे भाव शुद्धि और शुद्ध दृष्टि हो सकती है। यहाँ कहते हैं जो आदि में ना हो उस चैतन्य सत्ता आत्मा को कैसे जाने? तो कहते हैं जो आदि में ना हो, अंत में ना हो, वो बीच में भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शरीर और जगत जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। ये बीच में भी तुम देहाकार नहीं हो, तुम चैतन्याकार, चैतन्य सत्ता आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, ऐसा विचार करो। क्योंकि जो आदि अंत एक रस है, जो आदि में भी है, जन्म से पहले आत्मा था, मरने के बाद में भी आत्मा बहता है, शरीर में अभी वर्तमान में आत्मा विद्यमान है, वरना शरीर चेष्टा नहीं कर सकता। यही सत्य है, सब ज्ञेया, इसी को जानना चाहिए। जो आदि अंत में नाश रूप है उसको बीच में भी नाशवान जानो। जैसे शरीर आदि में नहीं, मरने के बाद में बीच में भी नाशवान है। उसके राग से रंजित नहीं होना है। जो उसके राग से रंजित होता है वह मूढ़ पशु है, उसको विवेक का रंग नहीं लगता। हे राम जी, मन ही शरीर धारण करता है तो मन ही उपजता है और मन ही शरीर में वृद्धि करता है शरीर की, इसलिए मन ही बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। हे राम जी, सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन ये निर्वाण हो जाता है, जीव भाव दग्ध हो जाता है, चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति प्राप्त हो जाती है। मन ही संसार है,
हाँ, मन रूपी संसार है, आत्मसत्ता तो ज्यों का त्यों, चेतन सत्ता मात्र है। राम जी, हाँ, राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना है। यह संसार कैसा है? तो राम जी कहते हैं मन रूप है। और कैसा है? राम जी कहते मैंने विचारा है, ये जरा मरण से युक्त है। हाँ, जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। यही शरीर के जन्मने से अपना जन्म मानता है, मरने से अपना मरण मानता है। इस मन से तरने का उपाय निश्चय करके हे भगवान मुझसे कहिए। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी अंधकार को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमारे कुल के गुरु हैं। आप ही हमारे हृदय से अज्ञान का नाश कर सकते हैं। इसलिए हमें दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश करिए और हमारे मन का नाश कैसे हो ये बताइए। आज इतना ही। ओ